अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम ख़बर से ख़बर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पावर सेक्टर के हवाले से, और पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जो लाइन लॉसेस हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। ताहम इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली ख़बरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो नेपरा की तरफ से टारगेट दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और लॉसेस कम करने के हवाले से जो कंपनियों की कारकर्दगी रही। अगर नेपरा के अदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो मुल्क में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसी नहीं है जिसने नेपरा के हदफ को पूरा किया हो। नेपरा की तरफ से अहदाफ दिए जाने के बावजूद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं उनमें लाइन लॉसेज जो है वो 38% से तजावज़ कर चुके हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेज हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं जो 38.5% से ज़्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसके 38.18% लाइन लॉसेज हैं। ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो रिकवरी के लिहाज से भी सवालिया निशान है और उसके साथ साथ लाइन लॉसेज के हवाले से भी। इसके बाद सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का नंबर आता है जहां पर 35.2% से ज़ायद लाइन लॉसेज हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 27.9% लाइन लॉसेज हैं। जब पंजाब की तरफ आएँ तो पंजाब में जो कंपनीज़ हैं उसमें मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 14.93% और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 9.23% लाइन लॉसेज हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8.54% लाइन लॉसेज हैं। ये तमाम की तमाम कंपनियां ऐसी हैं जिनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो नेपरा के जो टारगेट दिए गए थे उन पर पूरा उतर सके। अगर इसी तरह हम रिकवरी का जायज़ा लें तो रिकवरी में कोयटा सबसे बदतरीन कारकर्दगी उस कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की है। 39.8% सिर्फ रिकवरी है, यानी तकरीबन 60% जो है वो रिकवरी नहीं कर पा रही कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इसी तरह दूसरे नंबर पर सखर है जिसकी रिकवरी जो है वो सिर्फ 64.68% है, जबकि हैदराबाद की 75.6% से शायद रिकवरी है। ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जहां पर रिकवरी के हवाले से इक़दामात की ज़रूरत है और इस हवाले से नेपरा ने जो टारगेट्स दिए थे वो ये कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही। ताहम रिकवरी के हवाले से इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और पेशावर की जो कारकर्दगी है वो मिसाली है, क्योंकि इन कंपनियों ने जो रिकवरी के अहदाफ थे वो पूरे किए, लेकिन लाइन लॉसेस के हवाले से टारगेट ये भी पूरा नहीं कर सकी। अब लाइन लॉसेस की वजह से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? लाइन लॉसेस की वजह से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोड शेडिंग, जिसका सारिफ को सामना करना पड़ता है, और सारिफ बिजली का बिल तो पूरा देता है लेकिन लोड शेडिंग की अजियत भी बर्दाश्त करता है। लाइन लॉसेस की वजह से आपका जो सर्कुलर डेट है जो हर साल अरबों रुपए बढ़ रहा है और हर माह 3 से 4 अरब का उसमें इजाफा होता है, वो इन लाइन लॉसेस की वजह से है। अगर नेपरा की तरफ से ये टारगेट जो दिए गए थे ये पूरे किए जाते तो शायद जो ज़र गर्दश कर्ज़े हैं उनमें किसी हद तक कमी आ सकती थी। उम्मीद की जा सकती है कि नेपरा ने जो टारगेट दिए हुए हैं और जिस तरह मॉनिटरिंग के अमल को सख्त किया गया है, आने वाले वक्तों में न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपने लाइन लॉसेस को मज़ीद कम करेंगी बल्कि नेपरा की तरफ से दिए गए टारगेट्स को भी पूरा करेंगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास नए हक़ाइक़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।